हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आ रहा है अक्षय तृतीया और खुलने वाला है माता लक्ष्मी का खजाना। बस आपको छोटा सा काम करना होगा एक रोटी से। अक्षय तृतीया जो हमारे संस्कारों में मनाए जाने वाले विभिन्न त्योहारों में से खास पर्व है। कृत युग आदि तिथि है, बहुत ही पुण्यदायिनी तिथि है और भविष्य पुराण के अनुसार देखा जाए तो अक्षय तृतीया के दिन ही सतयुग और त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था। इसी दिन द्वापर युग का अंत भी हुआ था और युगों का शुरुआत और अंत तिथि होने के कारण ही इसे हम युग आदि तिथि कहते हैं। और इसी दिन से वेद व्यास जी ने महाभारत का पावन ग्रंथ लिखना शुरू किया था। बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि है, तीज का महापर्व है और स्वयं माता पार्वती ने धर्मराज को बताया कि यह व्रत करके मैं भगवान शिव के साथ सदा आनंदित रहती हूँ। यह महातिथि साल में आने वाले 4 अबुझ मुहूर्तों में से एक है। कौन कौन से हैं 4 मुहूर्त? एक देवउठनी एकादशी, एक बसंत पंचमी, एक भड़ली नवमी और ये अक्षय तृतीया। अबुझ मुहूर्त होते हैं और इस तिथि पर सूर्य और चंद्रमा अपनी उच्च राशि में होते हैं। इसलिए इस दिन शादी हो, कारोबार की शुरुआत हो, गृह प्रवेश हो, कोई भी मांगलिक काम करना बहुत ही शुभ साबित होता है। शादी के लिए जिन लोगों के ग्रह नक्षत्रों का मिलान नहीं होता या मुहूर्त नहीं निकल पाता, उनको इस शुभ तिथि पर विवाह करने से दोष नहीं लगता और निर्विघ्न विवाह कर सकते हैं। इस बार ये खास पर्व शुक्रवार को 14 मई को है और इस बार बहुत ही खास है ये दिन, क्योंकि सूर्य भगवान मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं और सूर्य की राशि परिवर्तन होने के कारण वृषभ राशि में सूर्य और बुध के संयोग से बुध आदित्य योग बन रहा है। और इसके साथ ही शुक्र ग्रह भी अपनी स्वराशि वृषभ में रहने वाले हैं और चंद्रमा उच्च राशि में है। शुक्रवार को चंद्रमा का शुक्र ग्रह के साथ वृषभ राशि में गोचर करना बहुत शुभ माना जाता है और इसीलिए इस दिन चंद्रमा शाम के समय मिथुन राशि में जब प्रवेश करेंगे तो इससे धन योग का संयोग बनेगा। दोस्तों, इसे हम चिरंजीवी तिथि भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस दिन 8 चिरंजीवियों में से एक भगवान परशुराम की जन्म तिथि भी है और भगवान विष्णु के 3 अवतार नर नारायण, हयग्रीव और परशुराम के अवतार भी इसी दिन प्राकट्य हुआ था। इस दिन नर नारायण जयंती, परशुराम जयंती आदि भी मनाई जाती है। इसी दिन भगवान सूर्य ने पांडवों को अक्षय पात्र भेंट किया था। इसका अर्थ है कि इस दिन यदि सूर्य भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया जाए तो घर में धन धान्य, सुख समृद्धि, यश मान सम्मान, किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती है। और इसी दिन भगवान श्री कृष्ण और सुदामा का पुनः मिलाप हुआ था। भगवान कृष्ण चंद्रवंशीय हैं और चंद्रमा इस दिन उच्च रहता है। चंद्रमा को हम मन का कारक भी मानते हैं और सुदामा साक्षात निस्वार्थ भक्ति का प्रतीक है। इसलिए कहा जाता है इस दिन निस्वार्थ भक्ति के साथ मन को प्रभु को समर्पित किया जाए तब प्रभु वैसे ही प्रसन्न होते हैं जैसे कि सुदामा की भक्ति से प्रसन्न हुए थे। भागवत पुराण में ये भी बताया गया कि देवर्षि नारद ने ही सुदामा के रूप में द्वापर युग में जन्म लिया था और तीर्थ स्थल बद्री नारायण के पट भी अक्षय तृतीया के दिन ही खुलते हैं। वृंदावन के बांके बिहारी का तो कहना क्या, चरण दर्शन केवल आज के दिन ही होते हैं और 10 महाविद्याओं में जो भी तंत्र को प्रैक्टिस करने वाले हैं वो सभी सुन ले कि 10 विद्याओं में से 9वीं जो महाविद्या है मातंगी देवी, उनका प्रादुर्भाव भी आज के दिन हुआ था। इसलिए जो लोग भी इस दिन मातंगी साधना करना चाहते हैं वो बहुत चमत्कारी होता है। इस दिन पंचांग देखे बिना कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है, क्योंकि स्वयं सिद्ध मुहूर्त होता है। भी कुंडली के अशुभ योग होते हैं वो सभी दूर हो जाते हैं। अक्षय तृतीया वाले दिन कैसे दिन को बिताएं? सुबह जल्दी उठे, बताने की ज़रूरत नहीं, अपनी हथेलियों के दर्शन करें, ब्रह्मा विष्णु महेश इनका ध्यान करें, जो भी आपके इष्ट हैं उनका ध्यान करें, फ्रेश हो जाइए और अपने घर की मुख्य द्वार की सफाई कीजिए। जैसे धनतेरस को घर सजाते हैं इसी प्रकार से धनतेरस की भांति ही घर के मुख्य द्वार को साफ आदि करके अपने घर को सुंदर से मुख्य द्वार को तोरण लगा सकते हैं, बंदरवाड़ लगा सकते हैं, रंगोली सजा सकते हैं और हल्दी के जल का छिड़काव जरूर करें। एक दीपक अपने घर के मुख्य द्वार पर घी का या तेल का जो आप अफोर्ड कर सके वो जलाइए। घर की भी सफाई कीजिए, पूजा स्थल की भी सफाई कीजिए। अपने आप को स्नान करके पवित्र जल से पूरी तरह से शुद्ध कर लीजिए। मन को भी शुद्ध रखें, तन के साथ साथ मन भी उतना ही पवित्र होना चाहिए। और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसका जप करते रहें।
स्नान से अक्षय तृतीया पर पापों से मुक्ति मिलती है। पितृ शांति के लिए इस दिन पितृदान आदि भी किए जाते हैं स्नान करके। आप चाहें तो गंगा आदि में किसी भी पवित्र नदी में तीर्थ स्थल पे स्नान कर सकते हैं और स्नान आदि करके स्वच्छ सुंदर पीले रंग के वस्त्र इस दिन धारण करने चाहिए। किसी भी पूजा स्थल अगर है, भगवान विष्णु की पूजा करना चाहते हैं, माता लक्ष्मी की पूजा करना चाहते हैं तो उसके लिए तैयारियां कर लीजिए। लेकिन पहले 1 लोटा जल सूर्य देव को और तुलसी माँ को और पितृदेव को ये आपको ज़रूर देना है। कैसे देंगे? 1 तांबे का लोटा जल ले लीजिए, उसमें चाहे तो आप काले तिल आदि डाल सकते हैं। ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः, इस प्रकार से बोलते हुए जल अर्पित कीजिए। इसके बाद उसी लोटे में जल भर के आप तुलसी माँ को अर्पित कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हुए माँ तुलसी माँ को आप जल अर्पित कीजिए। इसके बाद उसी लोटे में जल भर लीजिए और दक्षिण मुखी हो जाइए और दक्षिण मुखी होकर के अपने पितृ के नाम का आप जल अर्पित कीजिए। ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः। इस दिन पितरों के निमित्त पिंडदान करने से भी पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, घर परिवार के कष्ट दूर होते हैं। किसी की कुंडली में विशेष रूप से पितृ दोष हो तो इसे पितृ की मुक्ति के लिए आज के दिन गीता के 7वें अध्याय का पाठ जरूर करना चाहिए। श्रद्धापूर्वक संकल्प कर सकते हैं और भगवान विष्णु का पंचामृत से अभिषेक आदि कराइए। भगवान विष्णु का षोडश उपचार पूजन करें, सुगंधित पुष्प माला चढ़ाएं, सनफ्लावर की माला, सनफ्लावर यानी सूर्यमुखी की माला, गेंदे के फूल की माला ये चढ़ाइए, पीले रंग के फूलों की माला। और नैवेद्य में इस दिन सत्तू, जौ या गेहूं का सत्तू आप यूज़ कर सकते हैं, ककड़ी, चने की दाल, पंजीरी ये आपको अर्पित करना चाहिए। इसके बाद वहीं बैठ करके विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए और अंत में तुलसी का जल चढ़ाकर भक्तिपूर्वक आरती करें। दोस्तों इस दिन आपको एक विशेष उपाय बताती हूँ जो कोई नहीं बताता है। इससे कहा जाता है दिन दुनी रात चौगुनी आपके धन में, आपके बरकत में, आपके गहनों में, आभूषणों में वृद्धि होती है। घर के जितने सोने के आभूषण हैं इस दिन कच्चे दूध और गंगा जल से धोने के बाद उन्हें आप लाल कपड़े पर रख करके केसर कुमकुम से उनका पूजन कीजिए और पूजा के समय उन पर लाल रंग का फूल चढ़ाएं और महालक्ष्मी के मंत्र ओम श्रीम रिम शिम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम रिम शिम ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र की एक माला अगर आपके पास कमलगट्टे की, स्फटिक की या कोई भी लक्ष्मी कारक माला है तो उससे आपको जप करना चाहिए। इसके बाद माँ की आरती करें और शाम के समय वापस आभूषणों को तिजोरी में या जहाँ भी रखते हैं वहाँ रख दीजिए। इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा बहुत ही पुण्यदायी और मंगलकारी मानी जाती है। तो शाम के समय आप गहनों की पूजा नहीं भी करना चाहते तो ऐसे भी शाम के समय आप उत्तर की तरफ मुख करके बैठ जाइए लाल आसन पर और एक लाल कपड़े पर लक्ष्मी माँ का चित्र या मूर्ति जो भी है वो स्थापित कर लीजिए। और अगर आपके पास ब्रह्मचारी पंडित जी द्वारा सिद्ध की हुई लक्ष्मी कारक कौड़ियाँ हैं, पीली कौड़ियाँ जिसे हम कहते हैं, तो आपको 11 लक्ष्मी कौड़ियाँ लेनी है और उस पर शुद्ध घी का दीपक जला लेना है। अभी कोरोना काल है, आपके पास नहीं है पीली लक्ष्मी कौड़ियाँ तो कोई बात नहीं, आप एक चांदी का सिक्का या नॉर्मल कॉइन रख करके पूजा कर लीजिए इस प्रकार से। या फिर जिस सिक्के की आपने पूजा की है उसको भी आप तिजोरी में बांध के रख सकते हैं। लक्ष्मी माँ का पूजन कर लीजिए, सिंदूर आदि चढ़ा दीजिए माँ को। और अगर कौड़ियों का पूजन कर रहे हैं तो हर कौड़ी पर आपको सिंदूर चढ़ाना है और फिर लाल चंदन की माला से, स्फटिक की माला से या फिर कमलगट्टे की माला से एक मंत्र की आप बता रही हूँ उसकी 5 माला का जप करना है। इस प्रकार से आपको माँ का पूजन करना है। मंत्र कौन सा है? ओम आद्य लक्ष्मी नमः, ओम अमृत लक्ष्मी नमः, ओम पहिनी पक्ष नेत्री पक्षमना लक्ष्मी दाहिनी वाच्छा भूत प्रेत सर्वशत्रुहारिणी दर्जन मोहिनी रिद्धि सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा, ओम विद्या लक्ष्मी नमः, ओम सौभाग्य लक्ष्मी नमः। दोस्तों इन मंत्रों से माता लक्ष्मी की अगर आप इस दिन पूजन करते हैं, इनका जप करते हैं तो उनकी कृपा हमेशा बनी रहती है। हर क्षेत्र में उन्नति मिलती है, व्यापार हो तो उसमें दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति मिलती है, आर्थिक सफलता प्राप्त होती है। और साथ ही साथ अगर एक छोटा सा उपाय और कर सकते हैं, यानी कि देवी लक्ष्मी पर 16 मुखी आपको आटे का दिया बनाना है। बड़ा सा आटे का गोला ले लीजिए और उसमें 16 दिशाओं में आपको चूटी भर भर करके दीपक बना लेना है। और इस दीपक को जलाने के बाद एक रोटी और थोड़ी सी दही एक कटोरी में ये लेकर के आपको माता लक्ष्मी को भोग लगाना है। सभी पूजा पूर्ण करने के बाद आपको ये जो दही और रोटी है ये गौ माता को खिला देनी है। अपनी मनोकामना बोलते हुए खिलाएं दोस्तों, और आप देखिए कैसे आपकी 24 घंटे के अंदर कहते हैं कि इससे मनोकामना ज़रूर पूर्ण होती है या कम से कम रास्ता मिल जाता है।
माता लक्ष्मी आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है, सभी कष्टों से आपको दूर रखती है। दोस्तों, इस दिन दोपहर होने से पहले ही आपको स्नान हो, जप हो, तप हो, होम हो, स्वाध्याय हो, पितृतर्पण हो, दान हो, सभी कर लेना चाहिए। इस दिन दान का विशेष महत्व बताया गया है। जो भी मनुष्य दान करता है वो उसे भविष्य में सौभाग्य लेकर के आता है और अगले जन्म तक उसको राज सुख प्राप्त होता है। इस दिन किया जाने वाला दान अक्षुण्ण होता है और इस दिन दान जरूर करना है। आपके पास अधिक धन ना भी हो तो अपनी क्षमता के अनुसार आप किसी गरीब को रोटी खिलाइए। इससे आपका आने वाला समय शुभ होता है, कष्ट कटते हैं। अभी ऐसे भी कोरोना काल है, कोरोना की समस्याएं चल रही है, लोग कष्टों से भुगत रहे हैं, तो वो दूर होता है और दुख दूर होते हैं। इस दिन आपको जल से भरे हुए घड़े, सत्तू, ककड़ी, पंखे, खड़ाऊ, छाता, चावल, नमक, घी, खरबूजा, चीनी, साग, इमली, ये चीज़ों का दान देना शुभ होता है। इस दिन शरबत पिलाइए, लोगों को ठंडा शरबत पिलाइए, ठंडा दूध, छाछ, चप्पल दान कर सकते, छाते दान कर सकते, गर्मी की बचाव की चीज़ें। और ब्राह्मण को आप जल के साथ एक सुपारी दान करके देखिए, आप देखेंगे आपको आने वाले समय में कितनी धन संपत्ति मिलती है। इस दिन मिट्टी या तांबे के 2 घड़ों को जल से भरकर, एक घड़े में अक्षत और दूसरे में तिल्ली डालकर, इन घड़ों को ब्रह्मा, विष्णु, शिव स्वरूप में ही पूजा करके ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। ऐसा करने से हमारे पूर्वज तथा पितृ तृप्त होकर हमारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। दोस्तों, इस दिन असहाय लोगों को भोजन ज़रूर कराइए। सभी तरह के रस हो, गर्मी की जो मौसम की उपयोगी चीज़ें हो वो आप दान कीजिए। और इस दिन अगर महिलाएं जो हैं वो कुमकुम का दान करती है तो ये दान उनको लंबे वैवाहिक जीवन के साथ साथ उनके पति की भी लंबी आयु को फल प्रदान करते हैं। इस दिन चंदन का दान करने से भविष्य में होने वाली दुर्घटनाओं से मनुष्य बचता है। पान के पत्ते का दान भी बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। जो लोग भी जीवन में यश और गौरव की प्राप्ति करना चाहते हैं वो सभी को इस दिन पान खिलाना चाहिए। गरीबों को कहा जाता है समाज में वह राजा के समान हो जाता है। 7 पुश्तों की आत्मा को शांति प्राप्त कराने के लिए इस दिन नारियल का दान करना चाहिए। मक्खन या छाछ का दान विशेष माना गया है। विद्यार्थियों के लिए खासकर जो स्टूडेंट्स हैं, करियर को लेके, कंपटीशन को लेकर के करना चाहते हैं, यंग स्टूडेंट्स हैं, उन्हें मक्खन या छाछ का दान करना चाहिए। दोस्तों, चप्पल दान करना बहुत ही खूबसूरत होता है, क्योंकि गरीबों के पैरों में अगर गर्मियों में आप चप्पल दे रहे हैं उनको, एक तो आप ठंडक पहुंचा रहे हैं और कहा जाता है कि इससे मृत्यु के पश्चात नरक को नहीं भोगना पड़ता। बिस्तर हो, बेड हो जिस पर विश्राम किया जा सके, सोफ़ा आदि हो, ऐसी वस्तु का भी दान करना चाहिए। यह दान आपके जीवन में खुशहाली लेकर के आता है। जो भी करे दोस्तों, चाहे वस्त्रों का दान करें लंबी आयु पाने के लिए, ध्यान रखें जो भी वस्त्र दान आदि करें वो नए वस्त्रों का दान करें। ऐसा नहीं कि मैम ने बोला वस्त्र दान करें तो अलमारी खोली, पुरानी जितने कपड़े हो निकाल के दान कर दिया, नहीं, वो बांटना चाहिए आपको, गरीबों को अच्छा रहता है। लेकिन दान जब करते हैं तो नई चीज़ों का दान करना चाहिए। और इस दिन अभी खरबूजे का, आम का, इसका सीज़न है, वाटरमेलन का सीज़न है, मटकी, ठंडे जल की मटकी आदि, सुराही आदि, इनका दान करना भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। दान तो करेंगे ही, साथ ही कुछ बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। एक तो इस दिन जल्दी सुबह सो करके उठना चाहिए, दोपहर को भी नहीं सोना चाहिए और रात्रि में भी आपको भगवत नाम लेते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सोना चाहिए। दूसरी चीज़, इस दिन क्रोध ना करें, किसी को भला बुरा ना कहें, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें, किसी का अपमान ना करें, किसी की चुगली बुराई आदि ना करें। पूरे दिन मन में ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसे जप करते हुए आपको बिताना चाहिए। किसी भी तरह का अगर पाप करेंगे, अत्याचार करेंगे, किसी को अगर पीड़ा पहुँचाएंगे, अपमान करेंगे, तो आप जितने भी अगर दान पुण्य आपने किया है वो सभी नष्ट हो जाते हैं। इस दिन जो भी गलत काम आप करते हैं उसका फल आपको जीवन तक, जन्म जन्म तक भोगना पड़ता है। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन आपको किसी भी तरह के पाप कर्म को करने से बचना चाहिए, क्योंकि अक्षय पुण्य देता है तो अक्षय पाप भी देता है। इस बात का ध्यान रखें। इस दिन आपको दाढ़ी, मूंछ, बाल, हेयर कट ये सब नहीं कराना चाहिए। शेविंग हुआ, नाखून काटना हुआ, इस तरह की चीज़ों का आपको इस तरह की चीज़ें नहीं करना चाहिए। जो स्त्रियां हैं इस दिन बाल ना धोएं, इस बात का ध्यान रखें। और इस दिन नीले और काले रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। पीले रंग के, हल्के रंग के सुंदर वस्त्र पहनिए और अपने भोजन में सत्तू का इस्तेमाल, जो चना का सत्तू होता है, इसका इस्तेमाल आपको ज़रूर करना चाहिए।
चाहे तो आप लोगों को सत्तू बना करके भी जो उसको पानी में घोल के बहुत सारी चीज़ें डाल के बनाई जाती है, उसकी रेसिपी आप शायद कहीं ऑनलाइन देख सकते हैं अगर आपको नहीं पता है तो। और वो बना करके पिलाइए दोस्तों। गर्मी में ठंडी ठंडी चीज़ों का सेवन कीजिए और लोगों को भी कराइए, नींबू पानी पीते रहें दोस्तों। कोरोना काल है, अपने आप को सेफ रखें। कहीं पे भी जाते हैं, दान आदि भी करना चाहते हैं, किसी को खिलाना चाहते हैं तो बेस्ट है सूखा सीधा का दान डिस्टेंस मेंटेन करते हुए दीजिए। और अक्षय तृतीया पर इस बार नदियों में जा करके या तीर्थ स्थलों में जहाँ भीड़ भाड़ हो वहाँ जा करके स्नान करने से बचिए। अपने आप को सेफ रखें, सोसाइटी को सेफ रखें दोस्तों। बहुत ही खतरनाक है ये कोरोना। काढ़ा आदि पीते रहें, अपना ध्यान रखें क्योंकि आप सभी की ज़रूरत मुझे है। सो टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की। छोटे छोटे उपाय बताने की कोशिश किए, घर बैठे कीजिए उपाय, मंदिरों में भीड़ ना करें और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर ज़रूर कर लें ताकि सभी लोग इसका पूरा फ़ायदा उठा सकें। ठीक है फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी। सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रहें और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। टेक केयर, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ।